एक सिपाही जिसने पूरे हिंदुस्तान पर शासन करने का ख्वाब देखा और उसे हकीकत में बदला। उसने अपने ही सम्राट के बेटे को हराकर हिंदुस्तान पर शासन किया। दूसरी ओर एक राजकुमार जिसे विरासत में एक साम्राज्य मिला, पर भोग विलास में डूब जाने के कारण उसके ऐसे हालात हो गए कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट रह गया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। आज मैं बात कर रहा हूँ कन्नौज के युद्ध की, और मैं जिस सिपाही की बात कर रहा हूँ वो था शेरशाह सूरी, और जिस राजकुमार की बात कर रहा हूँ वो था बाबर का पुत्र हुमायूं। कन्नौज का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 17 मई 1540 को कन्नौज के बिलग्राम में हुआ था। इसलिए कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट हुमायूं भगोड़ा बन गया, जिस कारण उसे बिन साम्राज्य का सम्राट कहा गया। तो ऐसा क्या हुआ था इस युद्ध में कि हुमायूं को एक भगोड़ा सम्राट बनना पड़ा, जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले युद्ध की पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराकर उसकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया था। मैंने चौसा के युद्ध के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई, ये जिसने नहीं देखी हो जाके देखिए, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस युद्ध के बाद हुमायूं जान बचाकर आगरा भाग गया, और हुमायूं शेरशाह सूरी से अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से सेना जुटाने लगा। इसके लिए उसने अपने भाइयों से मदद मांगी, जिसमें से कामरान मिर्जा ने मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह खुद हुमायूं की गद्दी पर बैठना चाहता था। लेकिन उसके भाई हिंडाल मिर्जा ने हुमायूं को समर्थन करने का फैसला किया और हुमायूं को सेना उपलब्ध कराई। बाद में कामरान मिर्जा अपने भाई हुमायूं की सत्ता पर कब्जा करने में कामयाब नहीं रहा, और इसलिए वह अपनी सेना लेकर लाहौर चला गया। फिर भी हुमायूं ने शेरशाह सूरी से लड़ने के लिए लगभग 40,000 सैनिकों की पर्याप्त सेना जमा कर ली थी। वहीं दूसरी ओर चौसा का युद्ध जीतकर शेर खां खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और अधिक शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त की और शेर शाह की उपाधि धारण की। और हुमायूं अपनी 40,000 की सेना के साथ शेरशाह सूरी से बदला लेने के लिए आगरा से निकल पड़ा। वहीं शेरशाह ने भी 15,000 की सेना लेकर हुमायूं की तरफ निकल पड़ा। दोनों सेनाएं कन्नौज में गंगा नदी के किनारे आमने सामने थी, बिलग्राम गांव में। और गंगा के दोनों किनारे हुमायूं और शेरशाह की सेना लगभग 1 महीने तक युद्ध की तैयारियों में लगी रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि शेरशाह एक संगठित सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार था, जबकि हुमायूं की सेना दिन प्रतिदिन उसका साथ छोड़ती जा रही थी, क्योंकि सेना में राशन की कमी होने लगी थी। और चौसा की लड़ाई में बुरी तरह से हारने के बाद हुमायूं की सेना को अपने ही शासक पर ज्यादा भरोसा नहीं था। इसलिए अपनी सेना को टूटते हुए देख हुमायूं ने जल्द से जल्द बिना ज्यादा तैयारी के युद्ध करने का फैसला किया, ताकि कहीं भी या जितनी भी बची हुई सेना है वो भी उसको छोड़ के न चली जाए। और 17 मई 1540 को कन्नौज के बिलग्राम में हुमायूं की सेना ने गंगा नदी को पार कर शेरशाह सूरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। अब बात करते हैं युद्ध की। तो लड़ाई भीषण थी और कई घंटों तक चली, और लड़ाई के बीच हुमायूं की सेना के कई सरदार युद्ध छोड़कर भाग गए और कुछ मुगल सैनिक बहादुरी से लड़े। लेकिन शेरशाह की प्रशिक्षित और अनुशासित अफगान सेना ने मुगल सेना को आसानी से हरा दिया, और बचे हुए सैनिक जान बचाकर भाग खड़े हुए। कुछ नदी पार करने के दौरान मर गए और कुछ को अफगान सेना ने मार डाला। हुमायूं खुद घायल हो गए और अपनी सेना और अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर वह भी भागने के लिए मजबूर हो गए। अब बात करते हैं इस लड़ाई के परिणामों की। तो हुमायूं आगरा भाग गया, पर वहां भी नहीं रुका, क्योंकि शेरशाह के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। इसलिए वह राजस्थान से होकर लाहौर भाग गया, और लाहौर तक भी शेरशाह की सेना ने हुमायूं का पीछा किया। इसलिए वह लाहौर से हिंदुस्तान की सीमा के बाहर चला गया। इस तरह वह एक भगोड़ा सम्राट बन गया, जिसका कोई साम्राज्य नहीं बचा था, इसलिए वह बिना साम्राज्य का सम्राट कहलाया। दूसरी ओर शेरशाह ने आगरा व दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और सूरवंश की स्थापना की। और इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अपने जीवन के अगले 15 वर्ष निर्वासन में बिताए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।